हारों का सहारा बाबा श्याम हमारा, बोलो खाटू श्याम महाराज की जय। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ एक प्रसिद्ध धार्मिक स्थल खाटू श्याम धाम के बारे में, जो भारत देश के राजस्थान राज्य के सीकर ज़िले के रिंगस जगह पर स्थित है। ये धाम भारत के सभी प्रसिद्ध धार्मिक स्थलों में से एक है। इस वीडियो में इस यात्रा से लेकर मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा कि आप यहाँ कैसे पहुँचें, कहाँ ठहरें और कहाँ कहाँ घूमें, कैसे घूमें, ये धाम इतना प्रसिद्ध क्यों है, क्या है इस धाम के पीछे की कहानी, A to Z जानकारी दोस्तों मैं आपको इस वीडियो में दूंगा, इसलिए मेरी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, आप मेरे साथ कम से कम खर्चे में, सुख में और आनंद में खाटू श्याम महाराज के दर्शन आप मेरे साथ करोगे। तो आइए दोस्तों, खाटू श्याम धाम। खाटू श्याम कैसे पहुंचा जाए। दोस्तों, ये है दिल्ली का धौला कुआं बस स्टैंड। आप यहां से खाटू श्याम के लिए आपको डायरेक्ट रोडवेज बसें मिल जाएंगी। आपको राजस्थान के सीकर ज़िले के लिए यहां से डायरेक्ट बसें भी मिल जाएंगी। सीकर बस स्टैंड से खाटू श्याम की दूरी तकरीबन 35 किलोमीटर है। ये है दिल्ली कैंट रेलवे स्टेशन। मैं खाटू श्याम बाय ट्रेन दिल्ली से पहुंचा था। खाटू श्याम धाम के नज़दीकी जो रेलवे स्टेशन है वो है रिंगस रेलवे स्टेशन। रिंगस रेलवे स्टेशन के लिए आपको दिल्ली कैंट रेलवे स्टेशन से डायरेक्ट ट्रेनें मिल जाएंगी, लेकिन कई जगहों से रिंगस रेलवे स्टेशन के लिए डायरेक्ट ट्रेनें नहीं हैं। लेकिन आप जयपुर रेलवे स्टेशन से यहाँ पहुँच सकते हैं। जयपुर रेलवे स्टेशन के लिए देश के सभी छोटे बड़े शहरों से डायरेक्ट ट्रेन की सुविधा उपलब्ध है। जयपुर से खाटू श्याम धाम की दूरी तकरीबन 90 किलोमीटर है। आप जयपुर से वहाँ की लोकल बस, रोडवेज बसों के द्वारा भी आप यहाँ पहुँच सकते हो। जयपुर रेलवे स्टेशन से डायरेक्ट ट्रेनें हैं रिंगस रेलवे स्टेशन के लिए। आप खाटू श्याम धाम हवाई मार्ग के द्वारा भी पहुँच सकते हो। खाटू श्याम के नज़दीकी हवाई अड्डा है, वो है जयपुर का हवाई अड्डा। दोस्तों, हम पहुंच गए हैं रिंगस रेलवे स्टेशन। आप देख सकते हो यहाँ पर स्टेशन पर कितनी भीड़ है श्रद्धालुओं की, जो यहाँ पर बाबा खाटू श्याम के दर्शन के लिए हज़ारों तादाद में लोग यहाँ पर आते हैं। दोस्तों, आपको रिंगस रेलवे स्टेशन के बाहर से ही यहाँ के लोकल टेम्पू, जीप और लोकल बस और रोडवेज बसें खाटू श्याम धाम के लिए आपको यहाँ से मिल जाएंगी। मैं खाटू श्याम धाम पहुँचा था यहाँ के शेयरिंग जीप से, जिसका नॉर्मल किराया था 50 रुपीज़ पर पर्सन। रिंगस रेलवे स्टेशन से खाटू श्याम धाम की दूरी तकरीबन 17 किलोमीटर है। दोस्तों, आखिरकार हम पहुंच गए हैं खाटू श्याम धाम के मेन गेट के पास। दोस्तों, साथ में मिलकर बोलें खाटू श्याम महाराज की जय, शीश के दानी की जय। अब हम खाटू श्याम के मेन गेट से खाटू श्याम मंदिर के लिए पैदल यात्रा करेंगे। खाटू श्याम के मेन गेट से खाटू श्याम मंदिर की दूरी तकरीबन 2.5 से 3 किलोमीटर है। आप चाहें तो यहाँ से यहाँ के लोकल बैटरी रिक्शा के माध्यम से वहाँ डायरेक्ट पहुँच सकते हैं, जो मात्र आपसे 20 रुपये शेयरिंग में लेगा। अगर आप ऑटो बुक करके जाते हैं या बैटरी रिक्शा तो आपको 100 रुपये चार्ज लगेगा। दोस्तों, यहाँ पर रहने की बात करें तो आपको यहाँ पर 500-600 रुपये की रेंज में अच्छी से अच्छी धर्मशालाएँ रहने के लिए आपको उपलब्ध हो जाएंगी। आप देख सकते हो यहाँ पर नीचे मार्केट और अगल बगल ये सारी धर्मशालाएँ हैं। अगर आपको धर्मशाला के बजाय होटल में रहना है तो आपको यहाँ पे 800 से 1000-1200 रुपये की रेंज में अच्छे से अच्छा होटल में रूम उपलब्ध हो जाएगा। आपको मंदिर आने से पहले एक प्राचीन श्याम कुंड मिलेगा। कहते हैं कि जहाँ पर बर्बरी का शीश कटकर गिरा था।
दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर नीचे ही वो कुंड है जहाँ पर बर्बरीक का शीश कटकर गिरा था। यहाँ पर एक हनुमान जी का प्राचीन मंदिर है जिसकी बहुत मान्यता है। यहाँ पर बर्बरीक जी का दर्शन करने के बाद अब हम स्नान करेंगे। इसी के साथ एक बड़ा सा कुंड है नहाने के लिए, जहाँ पर लोग खाटू श्याम मंदिर जाने से पहले यहाँ स्नान करते हैं। इसलिए दोस्तों कभी भी आप खाटू श्याम मंदिर आएँ तो यहाँ पर पहले प्राचीन श्याम मंदिर के दर्शन करने के बाद आप यहाँ पे श्याम कुंड में नहाने के दौरान ही आप खाटू श्याम मंदिर में जाएं। इस यहाँ पे नहाने से की बहुत बड़ी मान्यता है। इस पानी से नहाने से आपके सारे पाप दुख सब दूर हो जाते हैं, आपकी शरीर शुद्ध हो जाती है। तो आइए दोस्तों अब मैं आपको श्याम कुंड की तरफ ले चलता हूँ। दोस्तों ये है श्याम कुंड। यहाँ पर मैंने स्नान करने के बाद ही मैं मंदिर की ओर बढ़ा। यहाँ आप देख रहे हो अगल बगल दुकानें हैं मिठाइयों की, प्रसादों की। आप यहाँ से खाटू श्याम मंदिर के लिए यहाँ से आप प्रसाद ले सकते हैं जो वहाँ पे चढ़ाए जाते हैं, जैसे पेड़ा, लड्डू, चूरमा का लड्डू और मेवा। ये सभी प्रसाद खाटू श्याम मंदिर पर यहाँ पे श्रद्धालु आते हैं, ये प्रसाद यहाँ पे चढ़ाते हैं। दोस्तों अगर हम यहाँ खाने की बात करें तो यहाँ पर आपको बहुत सारे रेस्टोरेंट और स्ट्रीट फूड की दुकानें आपको यहाँ मिल जाएंगी, जहाँ आप 150 से 200 रुपये की थाली में भरपेट भोजन करवा देते हैं, जो बहुत ही स्वादिष्ट खाना होता है यहाँ पर। दोस्तों हम खाटू श्याम मंदिर के मेन एंट्री गेट पर पहुँच चुके हैं। यहाँ से हम लाइन में लगकर मंदिर के अंदर प्रवेश करेंगे। लाइनों में लगे इन श्रद्धालुओं की भीड़ और बाबा श्याम के नामों का जयकारा लगाते हैं। दोस्तों मेरे साथ मिलकर बोलें, हारों का सहारा बाबा श्याम हमारा। बोलो खाटू श्याम महाराज की जय। के सहारे की जय। खाटू नरेश की, लखदातार की जय। की। मंदिर के मेन दरबार में पहुंचने के लिए अभी काफ़ी लंबी लाइन और भीड़ लगी हुई है श्रद्धालुओं की। अभी वहां तक पहुंचने के लिए हमें थोड़ा समय लग सकता है। वहां पहुंचने से पहले दोस्तों मैं आपको ये बता दूं कि ये मंदिर क्यों इतना प्रसिद्ध है। यहाँ पर बर्बरीक के शीश को क्यों कृष्ण भगवान श्याम के रूप में पूजा जाता है, क्यों उन्होंने अपना शीश दान दिया था, इसके पीछे दोस्तों एक पुरानी कथा है। मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ। इस मंदिर में बर्बरीक के शीश की पूजा होती है। बर्बरीक महाभारत के भीम के बेटे घटोत्कच के पुत्र थे। बर्बरीक अपने पिता घटोत्कच से भी ज़्यादा महाशक्तिशाली और मायावी थे। महाभारत के युद्ध के दौरान बर्बरीक युद्ध देखने के इरादे से कुरुक्षेत्र आ रहे थे। कृष्ण भगवान जानते थे यदि बर्बरीक युद्ध में शामिल हुआ तो परिणाम पांडवों के विरुद्ध होगा। बर्बरीक को रोकने के लिए भगवान श्री कृष्ण ब्राह्मण का रूप धारण करके बर्बरीक के सामने आए। अनजान बनते हुए श्री कृष्ण जी ने बर्बरीक से पूछा, तुम कौन हो और कुरुक्षेत्र क्यों जा रहे हो? मैं एक वीर योद्धा हूँ जो अपने एक बाण से पूरे महाभारत के युद्ध का निर्णय कर सकता हूँ। कृष्ण जी सोच में पड़ गए। वो किसी भी तरह बर्बरीक को युद्ध में भाग लेने से रोकना चाहते थे। तभी कृष्ण जी ने बर्बरीक से कहा कि तुम बहुत बड़े पराक्रमी योद्धा हो, मुझ गरीब ब्राह्मण को कुछ दान नहीं दोगे? बर्बरीक ने जब दान मांगने के लिए कहा तो श्री कृष्ण जी ने बर्बरीक का शीश दान में मांग लिया।
बर्बरीक समझ गया ये कोई ब्राह्मण नहीं कोई और हैं और ब्राह्मण से अपना वास्तविक परिचय देने के लिए कहा। जब श्री कृष्ण जी ने अपना वास्तविक परिचय दिया तो बर्बरीक ने खुशी खुशी शीश दान देना स्वीकार कर लिया। बर्बरीक ने अपने हाथ से अपना शीश श्री कृष्ण भगवान को दान दे दिया। शीश दान करने से पहले बर्बरीक ने श्री कृष्ण भगवान से अपनी इच्छा जताई थी कि मैं पूरा महाभारत का युद्ध अपनी आँखों से देखना चाहता हूँ। इसलिए श्री कृष्ण भगवान ने बर्बरीक के शीश को एक ऊंचे स्थान पर स्थापित कर दिया। युद्ध में विजय प्राप्त हेतु पांडु विजय का श्रेय लेने हेतु विवाद कर रहे थे। तभी श्री कृष्ण जी ने कहा कि इसका निर्णय बर्बरीक का शीश कर सकता है जो पूरा युद्ध देख रहा था। बर्बरीक के शीश ने बताया पांडवों को कि इस रणभूमि में भगवान श्री कृष्ण के अलावा और कोई नहीं था। इस रणभूमि में भगवान श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र चल रहा था जिससे कटे हुए वृक्ष की तरह योद्धा रणभूमि में गिर रहे थे। यहाँ द्रौपदी जी महाकाली के रूप में रक्तपान कर रही थीं। तभी श्री कृष्ण जी ने प्रसन्न होकर बर्बरीक के कटे उस शीश को वरदान दिया कि कलयुग में तुम मेरे श्याम नाम से पूजे जाओगे। तुम्हारे स्मरण मात्र से ही भक्तों का कल्याण होगा और धर्म कर्म मोक्ष की प्राप्ति होगी। कई समय बाद बाबा खाटू के श्याम कुंड में प्रकट हुए थे। ये थी दोस्तों बर्बरीक जी की कहानी। यहाँ पर प्रतिवर्ष होली के दौरान श्याम जी का मेला आयोजित होता है। इस मेले में देश विदेश से भक्त खाटू श्याम जी के दर्शन के लिए आते हैं। इस मंदिर में भक्तों की गहरी आस्था है। बाबा श्याम, हारे का सहारा, खाटू श्याम जी, खाटू का नरेश और शीश का दानी, इन सभी नामों से खाटू श्याम जी को उनके भक्त पुकारते हैं। भक्तों की इस मंदिर में इतनी आस्था है, भक्त बताते हैं कि यहाँ पर बाबा श्याम सभी की मुरादें पूरी करते हैं। दोस्तों अब हम बाबा के मेन दरबार में पहुँच चुके हैं। अब हमें खाटू श्याम बाबा के दर्शन होने वाले हैं। इस मंदिर के अंदर मेन मूर्ति बर्बरीक जी के शीश की फ़ोटो आप नहीं ले सकते हो। यहाँ फ़ोटो लेना सख्त मना है दोस्तों। आप मंदिर के बाहर बर्बरीक जी की फ़ोटो तस्वीरें, छोटे छोटे मंदिर हैं, आप उनकी फ़ोटो ले सकते हो। दोस्तों हम पहुँच गए। दोस्तों साथ में मिलकर बोलो खाटू श्याम महाराज की जय, शीश के दानी की जय, खाटू नरेश की जय, हारे का सहारा की जय। दोस्तों खाटू श्याम के दर्शन मात्र से ही आपके सारे दुख दर्द पीड़ा दूर हो जाएंगे। दर्शन करने के बाद अब हम मंदिर के बाहर जाएंगे। दोस्तों एक बात और मैं आपको बता दूं कि इस श्याम मंदिर को खाटू श्याम के नाम से क्यों जाना जाता है, क्योंकि दोस्तों यह मंदिर रिंगस के खाटू गांव में स्थित है। इसलिए इस मंदिर को खाटू श्याम मंदिर के नाम से जाना जाता है। मंदिर के बाहर दोस्तों मार्केट हैं, शॉपें हैं। आप यहां से अपनी फैमिली परिवार के लिए यहां से बाबा के लॉकेट, उनकी मूर्ति आप अपने घर के मंदिर के लिए ले जा सकते हो। और औरतों के श्रृंगार के लिए यहाँ पे आपको सिंदूर, चूड़ियाँ, बिंदियाँ, सारी चीज़ें आपको यहाँ मिल जाएंगी। यहाँ से आप बच्चों के लिए खिलौने भी खरीद सकते हो। अब मैं यहाँ से जाऊँगा प्राचीन श्याम मंदिर, जो रिंगस रेलवे स्टेशन से 2 किलोमीटर पहले ही पड़ जाता है। दोस्तों ये है प्राचीन श्याम मंदिर। खाटू श्याम में बर्बरीक के शीश की पूजा की जाती है। यहाँ पर बर्बरीक के धड़ की पूजा की जाती है। कहते हैं खाटू श्याम की यात्रा जब भी पूरी होती है जब आप पहले यहाँ पर दर्शन करते हैं। इसलिए श्रद्धालु
कभी भी खाटू श्याम के दर्शन के लिए आते हैं तो सबसे पहले इस मंदिर में दर्शन करने के बाद वहां पर दर्शन के लिए जाते हैं। कभी भी दोस्तों आप रिंगस खाटू श्याम दर्शन के लिए आए तो सबसे पहले इस मंदिर में आएँ। आप चाहें तो रिंगस रेलवे स्टेशन से यहाँ आप पैदल भी पहुँच सकते हो, या तो आप चाहें तो यहाँ के लोकल टेम्पू और बैटरी रिक्शा के माध्यम से भी यहाँ पहुँचा जा सकता है। अब यहाँ से हम जाएंगे भैरव मंदिर, जो यहाँ से 1 किलोमीटर की दूरी पर है। ये है भैरव मंदिर। ये मंदिर रिंगस रेलवे स्टेशन से 2.5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह एक प्राचीन मंदिर है। यहाँ भैरव बाबा को शराब चढ़ाई जाती है। बाकी बची हुई शराब श्रद्धालु प्रसाद के रूप में स्वयं पीते हैं। इस मंदिर को लेकर एक कथा है। कहा जाता है कि शिव जी ने अपने 5वें रुद्र अवतार में भैरव बाबा के रूप में अवतार लेकर अपने नाखून से ब्रह्मा जी के 5वें मुख को धड़ से अलग कर दिया। तभी से भैरव बाबा पर ब्रह्मा हत्या का अभिशाप लग गया था। इससे मुक्ति प्राप्त करने के लिए भैरव जी ने तीनों लोकों की यात्रा की। ऐसा माना जाता है कि भैरव जी ने तीनों लोकों की यात्रा पृथ्वी लोक पर रिंगस से शुरू की थी। इसलिए दोस्तों यह रिंगस का एक प्रसिद्ध भैरव मंदिर है। आप कभी भी आएँ तो यहाँ दर्शन ज़रूर करें। दोस्तों अब ये वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। दोस्तों अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर इस वीडियो को लेकर आपके मन में कोई सुझाव है तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके दे सकते हैं। जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरी आने वाली नई वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे। आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। बाय बाय दोस्तों। एक बार फिर से बोलें खाटू श्याम महाराज की जय।